बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव शो के साथ में हूँ आपका मेज़बान समर अब्बास क़ज़ाफ़ी और आप देख रहे हैं डेली माउंटेन। नाज़रीन, हम अपने इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर हम बात करते हैं। बुनियादी मकसद ये है कि पब्लिक को जो है वो सोशल हमारे इश्यूज़ हैं, हमारे समाज के जितने भी मसाइल हैं उनके हवाले से हम बात करते हैं। आज जो टॉपिक हम आपके लिए प्रेजेंट करेंगे वो है लाइफ स्किल्स के हवाले से। लाइफ स्किल को जो है वो सोशल स्किल्स भी कहा जाता है। आज के अपने इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे बिलख़ुसूस जो है वो लाइफ स्किल या सोशल स्किल्स हैं वो बच्चों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इस हवाले से हम बात करेंगे। अगरचि जो लाइफ स्किल्स है वो हर इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, लेकिन बिलख़ुसूस जो बच्चे हैं उनका जो है वो इसमें पार्टिसिपेशन करना, उनके लिए स्किल्स का सीखना बहुत ही जो है वो ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइफ स्किल बेसिकली है क्या चीज़। बेसिकली ये वो स्किल्स हैं जिनके ज़रिए से इंसान जो है वो आगे बढ़ता है, कभी बेरोज़गार नहीं रहता है, वो किसी का मोहताज नहीं होता है। और ये एक अलग डिबेट है कि आज के दौर में जो है वो स्किल्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या डिग्री की इम्पोर्टेंस है। तो इस पे हम किसी और मौजू पे बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लाइफ स्किल्स के हवाले से है। लाइफ स्किल्स हमारे बच्चों के लिए जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है उस हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहला जो बुनियादी जो स्किल है जो हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली हमारे बच्चों के लिए, वो है टाइम मैनेजमेंट के हवाले से, जिसे हम उर्दू में कह सकते हैं तंज़ीम वक्त। मीन्स दुनिया में सबसे जो कीमती चीज़ है आज के दौर में वो टाइम है। अगर हम टाइम का सही यूटिलाइजेशन करेंगे, टाइम का सही इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन जो है वो हम आगे बढ़ सकते हैं, हम तरक्की कर सकते हैं। कहा जाता है कि अल्लाह ने किसी को अमीर बनाया है, किसी को गरीब बनाया है, लेकिन टाइम जो है वो सबको दिया है। तो हमें कोशिश करके अपना टाइम का जो है वो दानिशमंदाना इस्तेमाल करना चाहिए। और दुनिया में जितने भी कामयाब लोग गुजरे हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो सुबह सवेरे जो है वो उठते थे, टाइम का सही इस्तेमाल करते थे। इसमें बच्चों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो है वो टाइम मैनेजमेंट सिखाएँ। किस तरह जो है वो अपना एक टाइम टेबल बना के प्रॉपर तरीके से जो है वो चल सकते हैं, वो किस तरह अपने टाइम को मैनेज करके जो है वो आगे बढ़ सकते हैं अपने स्टडीज़ के लिए स्पेशली। पहला टॉपिक यही है, इसके अंदर पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि कुकिंग के हवाले से यकीनन आज के दौर में अगर हम देखते हैं तो स्किल्स में कुकिंग भी बहुत ज़रूरी है। हम इंसान ज़िंदा रहने के लिए जो है वो फूड बुनियादी उसकी नीड है। कहा जाता है कि इस वक्त जो 5 स्टार होटल्स के अंदर जो कुक्स हैं या जो शेफ़ हैं काम करते हैं वो उनकी सैलरी लाखों में है, बहुत ही ज़्यादा है। तो यकीनन ये भी एक बहुत ही अच्छी स्किल है। हमने अपने बच्चों को कुकिंग के हवाले से सिखाना है कि वो घर के अंदर अपने पेरेंट्स की, स्पेशली हमारी माओं की हेल्प करें, खाना बनाएं। हमारी जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो इस पे स्पेशली जो है वो ये स्किल सीखें ताकि वो ज़िंदगी में जो है वो किसी भी फील्ड में जाके वो किसी का जो है वो मोहताज नहीं हो जाएंगे, वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाएंगे। अच्छा, जो तीसरा पॉइंट है वो है बच्चों के लिए जो लाइफ स्किल ज़रूरी है या जो सोशल स्किल ज़रूरी है वो है मनी मैनेजमेंट के हवाले से। यकीनन मनी जो है वो मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को ये पता चले कि ये पैसे जो है वो कहाँ से आते हैं, किस तरह ये पैसे हासिल करते हैं। इसमें आपने बच्चों को जो है वो इन्वॉल्व करना है। आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी बच्चों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, उनको जो है वो हिसाब किताब सिखा सकते हैं। आप इसको सिंपली ये ले लें कि बच्चों को अपने घर का जो बजट है उस पर आप इन्वॉल्व करें कि मंथली जो एक्सपेंसेस आते हैं, किस किस मंथ में स्टडीज़ में कितना खर्च होता है, आपके एजुकेशन में, आपके हेल्थ में, आपकी दीगर जो ज़रूरियात ज़िंदगी है वो कहाँ कहाँ पे जो है वो घर के अंदर आपके एक्सपेंसेस होते हैं, वो आप बच्चों को इन्वॉल्व करके सिखाएंगे तो बच्चे जो है वो अच्छी तरह पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। इसके अंदर जो मनी मैनेजमेंट में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने अपने बच्चों को जो है वो ख़रीदो फ़रोख्त के उसमें एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना है ताकि वो घर की जो चीज़ें हैं वो ख़रीदने में और उसको जो है वो लाने में अपना रोल प्ले करेंगे। इससे क्या होगा कि वो बच्चों को मनी की जो वैल्यू है उसका भी अंदाज़ा हो जाएगा और फजूल खर्ची नहीं करेंगे। साथ साथ उनको बच्चों को आप सेविंग का भी कंसेप्ट दे दें कि घर में एक सेविंग बॉक्स रख के वहाँ पे जो है वो अपनी पॉकेट मनी से या एक्स्ट्रा जो मनी उनके पास होता है पैसे घर के, वो वहाँ पे आप सेव भी कर सकते हैं। ये बच्चों को आप सिखा सकते हैं। अच्छा, चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि कारोबार करना जो है वो आपने सिखाना है बच्चों को। एंटरप्रेन्योरशिप जो स्किल्स हैं यकीनन आज के दौर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, बच्चे हमारा जो स्टडी करते हैं उसका मकसद भी ये है कि बच्चे जो है वो एंटरप्रेन्योर बने, अच्छा एक एंटरप्रेन्योर बने, अपने पाँव पे खड़ा हो जाएं, वो बिज़नेस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएं
اور ویسے بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے بزنس جو ہے وہ آپ کی نسل در نسل چلتا رہتا ہے، جبکہ آپ نوکری کرتے ہیں تو وہ جسٹ آپ کی حد تک ہی ہے۔ تو آپ کوشش کر کے اپنے بچوں کو جو ہے وہ انٹرپرینورشپ بزنس سکل سکھائیں، بزنس کی طرف اٹریکٹ کروائیں، تاکہ وہ جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکیں۔ اس میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ بچوں کو بنیادی بزنس کے حوالے سے ان کو اویئرنیس دیں، ان کی ایکٹیویٹیز میں آپ انوالو کریں۔ اس کے بعد کوئی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں بزنس کی تو وہاں پہ آپ ان کو شامل کر سکتے ہیں۔ لائک بچے اسکول گوئنگ ہے یا کالج کے یونیورسٹیز کے، ان کے انسٹیٹیوشنز کے اندر مختلف فیسٹیولز ہوتے ہیں، فوڈ فیسٹیولز ہوتے ہیں، تو ان کو بھی آپ انوالو کر کے وہاں پہ جو ہے وہ ان کو لرن کروا سکتے ہیں، ان کو سکھا سکتے ہیں۔ یہ بھی بہت ہی بنیادی جو ہے وہ سکلز ہے۔ اس لائف سکل اور سوشل سکل کے اندر ہم اگر بات کرتے ہیں تو جو 5ویں سکل ہے وہ صفائی ستھرائی کے حوالے سے ہے، کلیننس کے حوالے سے ہے۔ صفائی نصف ایمان ہے کہا جاتا ہے، حضور پاک کی حدیث مبارکہ بھی ہے۔ تو ہمیں بچوں کو زیادہ سے زیادہ ہیلدی ایکٹیویٹیز میں، کلیننس کمپینس میں ان کو انوالو کرنا ہے، تاکہ وہ اپنے گھر کے اندر، اپنے اسکول میں، اپنے محلے میں، اپنے جس ایریا کے اندر بھی رہتے ہیں وہ وہاں پہ صفائی ستھرائی کریں گے۔ اس سے کیا ہوگا، پورا معاشرہ جو ہے وہ صاف ستھرا رہے گا۔ آپ بچوں کو چیزوں کی مینجمنٹ کے حوالے سے ان کو انوالو کر سکتے ہیں کہ اپنے گھر کی جو چیزیں ہیں ان کو مینیج کرنا ہو، دیگر چیزوں کو مینیج کرنے کے حوالے سے آپ صفائی ستھرائی کی ایکٹیویٹیز میں آپ بچوں کو جو ہے وہ شامل کروا سکتے ہیں۔ یہ جو سکل ہے بہت ضروری ہے۔ اس سے کیا ہوگا، ان کی صحت بھی صحیح رہے گی، ہیلتھ اینڈ ہائیجین بھی صاف رہے گا، بہتر رہے گا۔ اس کے اندر کلیننس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہم نے اپنے بچوں کے مائنڈس کے اوپر بھی کام کرنا ہے۔ یقیناً جو بچے ہیں وہ جو ہے وہ ایک کورے کاغذ کی طرح ہوتے ہیں، وائٹ پیپر کی طرح ہوتے ہیں۔ تو ہم ان کو جو چیز سکھاتے ہیں، جو چیز ان کو پریکٹیکلی ہم کرتے ہیں وہ وہاں پہ ریفلیکٹ کرتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کر کے بچوں کو مینٹلی جو ہے وہ ان کو صاف ستھرا، مینس ان کے ذہن کو جو ہے وہ صاف ستھرا ہم نے بنانا ہے۔ وہ ہم کیسے بنا سکتے ہیں کہ ہم ان کو نگیٹیوٹیز کی طرف نہ لے کے جائیں، ان کو پازیٹیو چیزیں بتائیں، ہمیشہ ان کو اچھی چیزیں بتائیں، تاکہ وہ جو ہے وہ اچھی چیز کو ریفلیکٹ کر سکیں۔ اچھا، اس کے اندر لائف سکل میں جو چھٹا پوائنٹ ہے وہ ہے ڈرائیونگ سکل کا ہے۔ یقیناً جو ہے وہ کوئی بھی سکل ہو تو وہ کہیں نہ کہیں پہ اس کے کام آتی ہے، لیکن آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں زندگی کا جو پہیہ ہے اس کو چلانے کے لیے، ہماری جو لائف ہے اس کو چلانے کے لیے ڈرائیونگ کی بہت امپورٹنس ہے۔ ہم اپنے روزمرہ زندگی میں ہم بازار جاتے ہیں، اسکول، آفس، دفتر، کسی بھی جگہ میں ہم جاتے ہیں تو ہمارے لیے ڈرائیونگ بہت ضروری ہے۔ آپ نے اپنے بچوں کو جو ہے وہ ڈرائیونگ سکل سکھانی ہے، لیکن اس میں لیگلی قانونی طور پہ یہ ہے کہ 18 سال سے ابو جو بچے ہیں وہ سیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ ان کو انوالو کریں، ان کو ڈرائیونگ سکھائیں، تاکہ وہ جو ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہو، کہیں پہ ان کو جانا ہو اسکول، کالج، یونیورسٹی میں، تو وہ اپنے اس پہ چلے جا سکے۔ یہ بھی ایک سکل ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی لائف ایزی، آسانی کے ساتھ گزر جاتی ہے۔ اچھا، اس میں جو 7واں پوائنٹ ہے وہ کنسنٹریٹ، فوکس کے حوالے سے ہے، مینس توجہ مرکوز کرنا جو ہے وہ ہم نے بچوں کو سکھانا ہے۔ بچے آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت ہی اس کے اندر سوشل میڈیا میں بہت اٹریکشن ہے، جس کی وجہ سے بچے کارٹونز کے اندر، موبائلز کے اندر جو ہے وہ کھو جاتے ہیں۔ تو ایسی سچویشن میں آپ نے بچوں کو جو ہے وہ کنسنٹریٹ، ان کو فوکس کے حوالے سے سکھانا ہے کہ وہ کس طرح جو ہے وہ اپنے اسٹڈیز پہ فوکس کریں، اپنے دیگر پروڈکٹیو کامز میں وہ فوکس کریں، تاکہ وہ جو ہے وہ ایک اچھا پروڈکٹیو شہری بن کے جو ہے وہ سامنے آ سکے۔ اس جو ہے وہ فوکس رکھنے کا مقصد یہ ہے، کسی بھی اس کے اندر ان کا جو ایم ہے یا ان کا ٹارگٹ، اس کو فوکس کرنے سے کیا ہوگا کہ وہ اچھی اس کے ساتھ پروگریس کریں گے، ان کی جو مستقل مزاجی ہے وہ ان کو کام آئے گی، تاکہ وہ جو ہے وہ اپنا ٹائم ضائع نہیں کر پائیں گے اور پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو ہو جائیں گے۔ اس حوالے سے اسپیشلی پیرنٹس اور ٹیچرس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی اس فوکس کے اوپر کام کریں اور ان کو جو ہے وہ الٹرنیٹیو ایکٹیویٹیز دے دیں، تاکہ وہ نگیٹیو ایکٹیویٹیز کی طرف نہ جائیں۔ اس کے اندر جو لائف سکل میں جو 8واں پوائنٹ ہے وہ ہے آپ نے کمیونیکیشن سکلز کے اوپر کام کرنا ہے، جسے ہم کنیکٹیوٹی بھی ہم کہہ سکتے ہیں، یا بات چیت کرنا یا رابطہ کرنا سکھانا چاہیے بچوں کو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں کمیونیکیشن سکلز بہت ضروری ہے۔ ہمارے بچے جو ہے وہ ان کے پاس نالج ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے خیالات کا اظہار، اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو ایکسپریس نہیں کر پاتے ہیں۔ تو اس پہ بھی ہمیں کوشش کر کے بچوں کی کمیونیکیشن سکلز کے اوپر جو ہے وہ بات کرنی چاہیے۔ اس سے ہوگا کیا کہ بچے انٹریکشن کریں گے، اپنا اس میں دوسروں کے ساتھ کلاس میں پارٹیسپیشن کریں گے۔ دین اس کے علاوہ ریٹن کمیونیکیشن کی بہت سے ٹائپس ہیں، ریٹن ہے، وربل ہے، نان وربل کمیونیکیشن ہے، فارمل ہے، انفارمل کمیونیکیشن ہے۔ اس طریقے کی جتنی بھی جو کمیونیکیشن، جو رابطے کے جو سورسز ہیں، ذرائع ہیں،
उनके ऊपर काम करके बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना। स्पेशली इसमें जो रोल बनता है वो हमारे इंस्टीट्यूशंस का बनता है, हमारे टीचर्स का बनता है कि वो क्लास के अंदर टीचर लेक्चर देते हैं तो उनको प्रॉपर तरीके से उसको लेक्चर्स देने के बाद बच्चों की पार्टिसिपेशन करवाएं, उनकी टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस जस्ट टीचर्स लेक्चर दे दें और जो है वो चले जाएं, नहीं, बच्चों को जो है वो उनके अंदर इन्वॉल्व कराना है। किसी भी टॉपिक के ऊपर वो अपना लेक्चर देते हैं तो उनको इन्वॉल्व करके बच्चों की पार्टिसिपेशन भी, उनकी कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसमें 9वां जो पॉइंट है वो है हेल्पिंग अदर्स। ये आज के दौर में बहुत ज़रूरी है और हमारे बुनियादी तौर पे हमारी ज़िंदगी का मकसद भी ये है कि हम लोगों के लिए कंट्रीब्यूशन करें, लोगों को सर्विस दें। अल्लाह ने भी हमें इसलिए पैदा किया है ताकि हमारी वजह से किसी का फ़ायदा हो। हमने अपनी सर्विसेज देनी है, एक दूसरों की हेल्प करना है। बच्चों को आप जो है वो एक किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें जहाँ पे बच्चे जो है वो एक दूसरों की हेल्प करें, किसी नीडी पर्सनस का हेल्प करें। इस तरह अपने क्लास फेलोज़ के अंदर, अपने घर के अंदर बहन भाइयों की जो है वो हेल्प करें। इस हवाले से पेरेंट्स को भी चाहिए कि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो है वो हेल्पिंग अदर्स के हवाले से जो है वो एक्टिविटीज़ करवाएं। ये स्किल्स भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जो लास्ट जो पॉइंट है, जो स्किल्स हैं, वो है एडवेंचर्स एंड रिक्रिएशनल स्किल्स के हवाले से। यकीनन हम देखते हैं आज के दौर में जो है वो बच्चे स्टडीज़ से ज़्यादा जो है वो एडवेंचर्स एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहते हैं। बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, कॉलेज नहीं जाना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहते हैं, वो किताबों से जो है वो बहुत ही बोर हो गए हैं। तो उनको आप क्या कर सकते हैं, एडवेंचर्स के ज़रिए से, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के ज़रिए से उनको जो है वो आप लर्निंग करवा सकते हैं वाया गेम्स, वाया फ़न के ज़रिए से आप बच्चों को सिखा सकते हैं। तो अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि आज के दौर में आपने बच्चों के नेचर के मुताबिक आपने उनको सिखाना है। आप जो है वो अपनी मर्ज़ी से, टीचर्स या पेरेंट्स, हम अपनी मर्ज़ी से बच्चों के ऊपर जो है वो दबाव नहीं डाल सकते हैं, उनको स्ट्रेस नहीं करवा सकते हैं। बच्चे जिस तरीके से सीखना चाहते हैं, जिस तरह लर्न करते हैं, बच्चों के अंदर कौन सी जो है वो इंटरेस्ट है, उसी के मुताबिक हमने उनको बच्चों को जो है वो सिखाना है। मोस्टली देखने में ये आया है या रिसर्च स्टडीज़ हमें ये बताती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो है वो एडवेंचर्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना चाहिए। हाइकिंग, ट्रैकिंग के ज़रिए से, मुख्तलिफ पार्क्स में ले जाके उनको पिकनिक के ज़रिए से, ट्रैवलिंग के ज़रिए से आप बच्चों को जो है वो सिखा सकते हैं। बच्चे जो है वो खेल कूद में ही जो है वो अच्छी तरह आप जो है वो सीख सकते हैं। जर्नी फॉर लर्निंग आप देख के जो है वो आप खेल, वैसे भी कहा जाता है कि इंसान जो है वो सफ़र करता है तो वो सीखता है। बच्चों को भी आप इस तरीके के मोबाइल्स के अंदर जो हमारे बच्चे फंसे हुए उनको आप निकाल के आप लेके फ़िज़िकली एक्टिविटीज़ करवाएँ, उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करवाएँ, उनको जो है वो ट्रैवलिंग करवाएँ, तो उसी तरह जो है वो बच्चे अच्छी तरह लर्न कर सकते हैं। बुनियादी तौर पे ये जो लाइफ स्किल हैं या जो सोशल स्किल्स हैं, इसके ऊपर बात करने का मकसद ये है कि आज के दौर में जो है हमारे बच्चे हैं, हमारा मुस्तकबिल है, इस हवाले से स्पेशली काम करने की ज़रूरत है। माशरे के अंदर टीचर्स की भी ये ज़िम्मेदारी है और इसके साथ साथ पेरेंट्स की भी ये ज़िम्मेदारी है कि सबसे जो हमारा पोटेंशियल जो वो है, सरमाया है, वो हमारे बच्चे हैं। यकीनन किसी भी मुल्क के अंदर, किसी भी समाज में सबसे इम्पोर्टेंट बच्चे हैं। लाइक हम बात करते हैं वर्ल्ड वाइड, दुनिया के अंदर इसराइल की जो स्टेट है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस वहाँ के बच्चों को देती है। तो हमें भी कोशिश करके अपने बच्चों को टाइम देना है, बच्चों को जो है वो स्किल्स सिखानी है, लाइफ स्किल्स सिखानी है, सोशल स्किल्स सिखानी है, ताकि वो अपनी रूटीन की जो स्टडीज़ हैं उनसे हट के जो है वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करे और वो अपने पाँव पे खड़ा हो सके, किसी का मोहताज ना हो सके। उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। इंशाअल्लाह किसी इस तरीके के किसी सोशल इश्यूज़ के साथ आपके साथ हमारी इंटरेक्शन, हमारी बातचीत, हमारी गुफ्तगू जो है वो जारी रहेगी। आप भी प्रोग्राम के हवाले से अपना फीडबैक दे सकते हैं। आप किस किस्म के मौज़ूआत के ऊपर जो है वो आप वीडियोस देखना चाहते हैं, या जो चाहते हैं कि हमारे सोशल इश्यूज़ हमारे बच्चों के हवाले से, हमारे एजुकेशन सिस्टम पे, हमारे सोशल किसी भी सेक्टर के ऊपर अगर आप अपना इनपुट देना चाहते हैं, अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और नॉलेज शेयर करना चाहते हैं, तो हमारे प्लेटफॉर्म आपके लिए जो है वो ओपन है। तो आप ज़रूर जो है वो इस हमारे डेली माउंटेन के प्लेटफॉर्म पे आप अपना फीडबैक, अपना जो है वो ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। हम आपको हमेशा जो है वो वेलकम करेंगे। अल्लाह किसी और मौजू के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें। हमारे अपना डेली माउंटेन पास फेसबुक पेज है, हमारा यूट्यूब चैनल है डेली माउंटेन का, वहाँ उस पर आप उसको सब्सक्राइब करें। आप इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सोसाइटी के अंदर पब्लिक का, हमारा जो बच्चे हैं उनका फ़ायदा हो सके। इसी के साथ अपने मेज़बान समर अब्बास क़ज़ाफ़ी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।